पहला इनका जनरली पॉडकास्ट है, इनको पता नहीं था भी कैसे बात करना, कैसे चुन्नी का कभी दुपट्टा ऐसे ले रही है, माइक का लिपस्टिक लगा के कभी लेके सबको से लेके तो पूछा जा रहा है। माँ बाप चाहते हैं हटक दूर हो, अपनी पसंद से करो, कल को कोई बात होती है तो इनके टाइम में कोई कमी नहीं थी। इस समय हमारे समाज में ऐसा भी आने लग जाएगा जब लड़कियां शादी से मना पूछते, चलो लड़कों की भी नहीं होती थी उस टाइम पे, चॉइस नहीं होती थी कि तुमने कोई पसंद हो, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं पूछता था कहीं ना, तो ससुराल में पूछते थे। हाँ, तो अब नहीं, हमारे को अपने बेटी खेत का भी, बेटी घर का भी, मशीन किसी चीज में शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना उन, मतलब वो तो उठती है सुबह, उसका 6 बजे से काम शुरू हो जाता है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 4 टॉक शो में। और आज के जो मेरे विशेष मेहमान हैं वो जानना चाहते थे कि पॉडकास्ट क्या होता है। और ये मतलब बेसिकली मैं अपने इस चैनल पे अपनी मदर को लेके आई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ जो उनकी जर्नी थी। बेसिकली यहाँ से ये जर्नी यहाँ तक आई है। जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी माँ ने देखे थे, मतलब देखे थे और देखे हैं, होते अपने सामने देखे हैं। तो उनको कैसा लगा, जैसे वो बचपन में जब बड़ी हो रही थी तो समाज में कैसे औरतों को मतलब पाला गया या मतलब पाला पोसा गया, और जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें होती, जब ये चाहती थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें वो चीज़ें उनको मौके नहीं मिले। लेकिन जब इनकी बेटी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी में वो कमियां नहीं छोड़ी। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि उनकी बेटी हर चीज़ मतलब सीखे, हर चीज़ जाने और ज़िंदगी में हर जो सुख होते हैं उसकी बेटी को मिले। हालांकि इनको भी मिले, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब दुखी वो है, इनको भी मिले। लेकिन एक औरत जो होती है, जब समाज में बदलाव जो होते हैं एक औरत के, देखिए कहीं ना कहीं जब ये घूंघट रखती थी या इनके जो कुछ कपड़े ऐसे होते थे उस टाइम, हमारे नाना जी कहिए या उनके समाज में जो थे उनको टैबू कहते हैं, मना किया जाता है। या उस टाइम में लव मैरिज नहीं थी, सब कुछ अरेंज मैरिज थी और लड़कियों की कम इच्छा, ज्यादा राय नहीं ली जाती थी, नहीं ली जाती। हमारे को तो पूछते भी नहीं थे, तो लेकिन हम जब बड़े हुए तो हमारी माँ ने कहिए उन चीजों को जो कमियां थी, मतलब आप सबकी माँ बाप सब भी इस बात से मतलब इत्तेफाक रखेंगे कि कैसे हमारी माँ को वो चीज नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उनकी बेटियां, उनके बेटे हों, वो सब चीजें, हर संभव चीज मिले जो उनके बचपन में या उनकी जवानी में या उनके आगे जीवन में कमियां रह गई थी, उन्होंने कोशिश की। तो मम्मी आप बताओ, मतलब जब आप छोटे थे तो जैसे आप बड़े हो रहे थे भाई, पढ़ाई लिखाई में कई बार आपने देखा होगा कि भाई को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, बेटी को कम दिया जाता था। खाने की चीजों में भी ये सब चीजें होती थी कि नहीं होती थी? होती थी बेटा, ऐसा लड़कियां ने कौन पूछा करता बेटी, कोई नहीं पूछा करता, कोई नहीं पूछा। नहीं कभी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई लड़की नहीं, लड़के ने ज्यादा पूछा कर दे। वो इसलिए पूछते थे ना कि लड़की तो ब्याह करके चली जाओगी, तो चली जाओ, लेकिन लड़का सेवा करेगा, इसलिए लड़कों को ज्यादा अच्छा खाना खिलाया जाता था, अच्छे मतलब ताकतवर लड़का हो, क्योंकि उन्हें आगे चल के वंश चलाना होता था और घर का जो और काम है वो। बेटी तो ब्याह करके परायधन होती थी, मतलब ये क्या करते ना, परायधन था बेटी। फिर लेकिन माँ बाप अपनी बेटी को बहुत अच्छे से भी सिखाया कर दे, बेटी अपने आगे जाना है आपको, बेटी ये काम करना, ये करना, ऐसे बोलना, ऐसा वो करना बेटा। तो ये चीज छोटे से सिखाया करते ना, आपने रोटी बनाना, छोटा सा भाई घर के काम छोटे से। बेटे को नहीं कराते थे ना ऐसे छोटे, या ऐसा था आपके भाइयों को कराते थे? मतलब भाइयों को तो खेलने कूदने के लिए करते थे। वो तो खेलते कूदते, लड़की ने कहा करते ना बेटी अपना घर का काम करना सीख, आगे काम आएंगे। पढ़ाई को लेकर भी ऐसा था? मेरे नाना नानी का मतलब ऐसा कुछ करते थे कि तू नहीं पढ़ रो पढ़ेगा, ऐसा कुछ था? नहीं, इतना पढ़ाना लिखना नहीं था हमारे साथ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 4 टॉक शो में। और आज के जो मेरे विशेष मेहमान हैं वो जानना चाहते थे कि पॉडकास्ट क्या होता है। और ये मतलब बेसिकली मैं अपने इस चैनल पे अपनी मदर को लेके आई हूँ और मैं जानना चाहती हूँ जो उनकी जर्नी थी। बेसिकली यहाँ से ये जर्नी यहाँ तक आई है। जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी माँ ने देखे थे, मतलब देखे थे और देखे हैं, होते अपने सामने देखे हैं। तो उनको कैसा लगा, जैसे वो बचपन में जब बड़ी हो रही थी तो समाज में कैसे औरतों को मतलब पाला गया या मतलब पाला पोसा गया, और जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें होती, जब ये चाहती थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें वो चीज़ें उनको मौके नहीं मिले। लेकिन जब इनकी बेटी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी में वो कमियां नहीं छोड़ी। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि उनकी बेटी हर चीज़ मतलब सीखे, हर चीज़ जाने और ज़िंदगी में हर जो सुख होते हैं उसकी बेटी को मिले। हालांकि इनको भी मिले, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब दुखी वो है, इनको भी मिले। लेकिन एक औरत जो होती है, जब समाज में बदलाव जो होते हैं एक औरत के, देखिए कहीं ना कहीं जब ये घूंघट रखती थी या इनके जो कुछ कपड़े ऐसे होते थे उस टाइम, हमारे नाना जी कहिए या उनके समाज में जो थे उनको टैबू कहते हैं, मना किया जाता है। या उस टाइम में लव मैरिज नहीं थी, सब कुछ अरेंज मैरिज थी और लड़कियों की कम इच्छा, ज्यादा राय नहीं ली जाती थी, नहीं ली जाती। हमारे को तो पूछते भी नहीं थे, तो लेकिन हम जब बड़े हुए तो हमारी माँ ने कहिए उन चीजों को जो कमियां थी, मतलब आप सबकी माँ बाप सब भी इस बात से मतलब इत्तेफाक रखेंगे कि कैसे हमारी माँ को वो चीज नहीं मिली,
लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उनकी बेटियां उनके बेटे हों, वो सब चीजें, हर संभव चीज मिले जो उनके बचपन में या उनकी जवानी में या उनके आगे जीवन में कमियां रह गई थी, उन्होंने कोशिश की। तो मम्मी आप बताओ, मतलब जब आप छोटे थे तो जैसे आप बड़े हो रहे थे भाई, पढ़ाई लिखाई में कई बार आपने देखा होगा कि भाई को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, बेटी को कम दिया जाता था। खाने की चीजों में भी ये सब चीजें होती थी कि नहीं होती थी? होती थी बेटा, ऐसा ना लड़कियां ना कौन पूछा करता बेटी, कोई नहीं पूछा करता। कोई नहीं पूछा करता? नहीं कभी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई भी लड़की नहीं, लड़के ना ज्यादा पूछा कर दे। पूछा कर दे वो इसलिए पूछते थे ना कि भाई लड़की तो ब्याह करके चली जाओगी, तो चली जाओ, लेकिन भाई लड़का सेवा करेगा, इसलिए लड़कों को ज्यादा अच्छे खाना खिलाया जाता था, अच्छे मतलब ताकतवर लड़का हो, क्योंकि उन्हें आगे चल के उनका वंश चलाना होता था और घर का जो और काम है वो। बेटी तो ब्याह करके परायधन होती थी, मतलब ये क्या करते ना, परायधन था बेटी। फिर लेकिन माँ बाप अपनी बेटी को बहुत अच्छे से भी सिखाया कर दे, बेटी अपना आगे जाना है आपको, बेटी ये काम करना, ये करना, ऐसे बोलना, ऐसा वो करना बेटा। तो ये चीज छोटे से सिखाया करते ना, आपने भी रोटी बनाना हो, छोटा सा भाई घर के काम छोटे से। बेटे को नहीं कराते थे ना ऐसे छोटे, या ऐसा था आपके भाइयों को कराते थे? मतलब छोटे भाइयों को तो खेलने कूदने के लिए करते थे। वो तो खेलते कूदते, लड़की ने कहा कर देना बेटी अपना घर का काम करना सीख, आगे काम आवेंगे। ये पढ़ाई को लेकर भी ऐसा था? मेरे नाना नानी का मतलब ऐसा कुछ करते थे कि तू नहीं पढ़ रो पढ़ेगा, ऐसा कुछ था? नहीं इतना पढ़ना लिखना नहीं था हमारे साथ इतना। नहीं, पर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना उन, मतलब वो तो कभी कहा नहीं होगा ना आपके माँ बाप ने कि तू नहीं पढ़ेगी भाई पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं था? ना ऐसे तो नहीं था, ऐसा नहीं था? नहीं ऐसे तो था नहीं, लेकिन ऐसे बच्चे यूं कहा करते लड़की ने कहाँ जाना है, लड़की अपना क्या करेगी, पांच पढ़ देगी, घनी पढ़ेगी तो 7-8 पढ़ देगी। बाहर कहाँ भेजते थे, सिटी में तो भेजते ही नहीं थे बिल्कुल भी। अच्छा तो जब आप खाना पीने का जो होता है, जैसे खाना अच्छा भाई को देते थे, बेटियों को थोड़ा कम ज्यादा खुराक वाला, ऐसा होता था? नहीं ऐसे तो नहीं होता था, नहीं होता था, पर ऐसे कहते हैं कि नहीं छोरियों को अच्छा खाना नहीं देते थे, मतलब ऐसा सुना है मैंने। ना सब चीज बराबर था, लेकिन बेटी ने बस यही बोला करते बेटी अपना घर का काम सीख ले, ठीक है ना, दूसरे के घर तो न जाना है, और माँ बाप के नाम रोशन होगा जो अच्छा काम करेगी तो, ठीक है ना। और बेटी संस्कार बताया कर दे, घर का काम सारे में काट दिया कर दे, नुकान दे बेटी सब आना चाहिए। हाँ, रोटी भी पोना बेटी, खेत का भी बेटी, घर का भी, मशीन का भी, सुई का, धागे का, सारा काम सिखाया कर दे बेटी। हम सारा काम सीख के आया कर दे, कहा कर दे बेटी सीख कर छोड़ दे, पता नहीं लड़की ने कब काम करना पड़ जाए। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, जब आप कोई चीज होती भी, जमाना बदल रहा था उस टाइम, बदल रहा तो था भी, ऐसा तो नहीं है कि आप फिल्म देखते होगे, टीवी देखते होगे तो थोड़ा बहुत होता है भी, कपड़े का फैशन होता था, तो करने देते थे आप लोग? नहीं हमारे को वो नहीं था, लेकिन ना जैसे चल रहा है अपनी वाइल काट लेंदे, मेरे पापा तो हम शर्माया कर दे, अगवी हम तो हमने कदे सामने भी खड़ी होकर ये नहीं कहा करते पापा मेरे लिए ये कपड़ा ला दो, पापा मेरे लिए ये जूती लत्ता ला दो। नहीं, हमारी मम्मी बोला कर दी बेटी ससुराल जाओगी इसके लिए ये चीज लेके आओ, और अच्छा, ये वो करे। तो खाने पीने में कोई कमी नहीं रहती, सब सही परफेक्ट रखते थे? खाना तो ठीक मिलता, मतलब अच्छा मिलता था खाना। तो जब आपका रिश्ता करा, मतलब किस उम्र में आपका रिश्ता हो गया था मम्मी? मेरा 14 साल की का 14 ब्याह हो गया था आपका? नहीं 14 साल की का तो मेरा रिश्ता हुआ था, 15 साल की मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, तो एक बात बताओ, मतलब आप तो राय ली थी नाना ने नानी ने, मतलब आपके माँ बाप ने पूछा हो कि तुमने लड़का पसंद है कि नहीं, या कोई चॉइस मांगी हो, या कोई कहा बेटी तुमने कोई पसंद हो, ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं था, हमारे को तो पता भी नहीं था। आज आपने पसंद होंदा को और आप किसी ने प्यार कर दिया, पसंद कर दे, तो आपने क्या करते नाना? नहीं, कुछ भी नहीं कहते थे, जब तो बिल्कुल ही नहीं बोलते थे, शर्मा के नहीं बोला करते ना, बोलते नहीं हो जब जिस उस गांव में तार गांव की हो, को छोरी हो जिसने को लड़का पसंद आ गया, बाजगी हो, बाजा तो नहीं, पर भी कह दे बाप बाप के आगे मैं तो इसका ब्याह करूंगी, तो कर देते थे ना, चाहे वो जाटा का हो, किसी का भी किसी भी हो? ना जब तक माँ बाप अपने आप देखकर अपने आप वो नहीं कर लिया करने, जब तक शादी नहीं होनी। अच्छा, जब आप जैसे शादी करके आगे दूसरे घर में तो पहुंचे अपने ससुराल में, तो आपने अपने माँ बाप की कमी महसूस हुई, मतलब कि भी ससुराल में आपको अच्छा रखा कर दे, मतलब जैसे आपका निकन दी में और भी औरतें होती थी जब वो कई जाके ससुराल में दुखी रखते थे, या मतलब माँ बाप की याद आती थी, तो क्या माँ बाप सपोर्ट करते थे आप लोगों ने भी? नहीं, माँ बाप क्या बोलते थे, जैसे लड़की ससुराल में जाती है शादी होकर, उसको यही बोला कर दे बेटी देख अपना यू तो है पाप का घर और वो है धर्म का,
ठीक है ना बेटी, वहां जाके अच्छे काम करना बेटे, किसी चीज में शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर एक बात बताओ, ये जब सारा ही सिस्टम तारा सही था, बहुत बढ़िया था, आपके माँ बाबू तो बहुत अच्छा रखा करते सब कुछ, जब हम पैदा हुए तो आप लोगों ने बदलाव किया किस चीज में? बदलाव ये कि भाई नहीं, मेरी बेटी भी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, मेरी बेटी भी अच्छे, जो उसका मन वो जैसे फैशन के कपड़े वो पहने, या भाई जो उसकी चॉइस पूछी जाए, बदलाव तो किया ना, कोशिश तो करी ना आपने कि भाई कुछ ना कुछ तो महसूस किया होगा, तो ही तो किया हो ना आपने। नहीं, अब तो देखो टाइम बदलने लग रहा है, तो बच्चे टाइम तो मम्मी तब बदलता है जब घर की औरत बदलती है। घर की औरत, जो औरतों ने महसूस किया होगा कि भाई हमारी भी कोई चॉइस होनी चाहिए, हमारी भी कोई, जब तो अपनी बेटी की चॉइस दी होगी, भी मेरी बेटी की चॉइस हो। कल को मैं कोई चीज महसूस करती हूँ कि भी मेरे यहाँ पे जमाने में कमी रही है, मैं जो ये चीज आके फ्यूचर में अपने होने वाले बच्चे, जो भी बेटा होगा बेटी होगी, तो मैं यह चीज ठीक करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि जो समाज में साचा बनवाएगी बेटी बड़ी, जैसे बेटी पैदा हो गई, उसको अच्छा पढ़ाना, उसको अच्छा मतलब खिलाना, फिर वो ठीक कहीं पे घर में शादी हो जाए, नौकरी लगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लग जाए नौकरी। मेरे टाइम तक तो भी मतलब सब कुछ सही था, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, लेकिन समाज में धीरे धीरे बदलाव तो आए ना, कुछ ना कुछ तो हमारे समाज में गड़बड़ हुई होगी, जब भी तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाया, उनकी चॉइस पूछने लग गए। अभी समाज में थोड़ी सी हलचल हो रखी है, मतलब लड़कियों की वजह से कहिए चाहे लड़कों की वजह से कहिए, हो तो रखी है ना। ऐसा नहीं है कि हर चीज लड़कियों का कसूर हो, सब कुछ समाज में हर तरह तकवे का मतलब कसूर होता है कि नहीं? दोनों तरफ से एक साथ चल रहा है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई लड़कियां ज्यादा, देखो मम्मी एक सिंपल सी बात जो मुझे लगती है समाज में, कि पहले मर्दों का दबदबा था और उन्होंने बहुत सारी औरतों के साथ जो अच्छी थी तो उनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ, तो अब समाज में जो औरतें हैं, हर तरह की औरतें होती है, आदमी होता है, अच्छा आदमी भी होता है, बुरा आदमी भी होता है, ऐसे हर तबके की, उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा ना। हम एक वीडियो देख के बोलते हैं कि अरे ये तो गलत हो गया, वही लड़की गलत होगी, यही बोलते हैं ना हम समाज में। नहीं तो है या नहीं है ये चीज? नहीं। तो कहीं ना कहीं तो बदलाव कुछ तो हुआ ना, कि हम समाज में कह देते हैं कि भाई किसी का रिश्ता नहीं चला, तो फट से आप कहीं सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, तो सबसे पहले पॉइंट आउट लड़की पे किया जाता है, यही गलत होगी। आपने देखा होगा कितना, मतलब एक बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर का नाम था, तो उसकी बीवी को बहुत ट्रोल कर दिया। 2 क्रिकेट प्लेयर थे जो जिनकी बीवियों को ट्रोल किया कि यही गलत होगी। बाद में पता चला भाई एक चश्मे से नहीं लोगों को देखना चाहिए। ना। तो कई होता है कि किसी ने नीले ड्रम में पैक कर दिया, ये नहीं सोचना चाहिए कि एक औरत ही समाज को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत सारी लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं, उनके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, अच्छी एजुकेशन के साथ, नो डाउट जब वो पैसा कमाएंगे तो 2 बातें भी बोलेंगी, क्योंकि अब वो आजाद हो रही। पहले तो ये था कि भाई एक समाज में एक जो कहते हैं आदमी जो है वो पैसा कमा के लाता, औरत घर को देखती थी। अब जब हम समाज ये कहता है कि हमें तो ऐसी बहू चाहिए, ऐसी इंसान चाहिए कि जो पैसे भी कमाती हो, है कि नहीं? जब 2 लोग पैसे कमाएंगे और इक्वल पैसे ला रहे, तो दोनों को एडजस्ट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दोनों को काम आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई दोनों काम करेंगे तभी तो घर भाई लड़की उठती है सुबह, उसका 6 बजे से काम शुरू हो जाता है, उसे घर के सबके टिफिन पैक करने हैं, और सुनो तो टिफिन पैक करने हैं, फिर बच्चे को भी स्कूल का भी पूरा उठ के तैयार करना है। पति को तो क्या, उठता है चाय पी और चलो जी चल पड़े, कपड़े प्रेस मिलते हैं, सब कुछ है ना मम्मी। अब वो जो ऑफिस से आती है तो भी उसके पास एक बड़ा लिस्ट होती है काम की, पति को आता चाय मिल जाती, थोड़ा बहुत देख लिया, अपने सो गए, यही है ना। तो ये तो कहती है हेल्दी लाइफ। लेकिन जब फीमेल्स बोलने लगती है ना, तो समाज को बुरी लगने लगती है, वो भी अपने, क्योंकि वो भी इंसान है। एक समय हमारे समाज में ऐसा भी आने लग जाएगा जब लड़कियां शादी से मना कर देंगी, होगा कि नहीं होगा मम्मी? क्यों है? आपको क्या लगता है? नहीं ऐसे तो नहीं होगा। शादी में लड़की तो मना तो नहीं कर सकती, लेकिन होगा नहीं ऐसे तो। भाई अगर उनकी चॉइस नहीं पूछे, वो भी जैसे पहले लड़का लड़की को देखने जाता तो 10 सवाल पूछते थे कि इसको खाना बनाना आता है कि नहीं, इसको ये काम आता है, वो नहीं आता, तो लड़कियां भी तो जाएंगी ना, क्योंकि वो भी नौकरी कर रही है, लड़का भी नौकरी करेगा, तो वो भी चाहेंगे ना कि आपको वो चीजें आती है जो मुझसे उम्मीद रख रहे हो। तो अभी भी तो है, उन्हें पूछे हैं, लड़का ने भी लड़की पूछे हैं। हाँ, अब चेंज हो रहा है ना समाज में। पहले चॉइस नहीं थी ना, अब चॉइस है ना। अब तो पूछने लग रही हैं। ऐसे नहीं, एज ए फीमेल है, अब एक औरत हो तो आपको कैसा लगता है जब औरतों की पूछ हो रही है? अच्छे में लो, बुरे में मत लो, ये बुरे एग्जाम्पल मत देखो, अच्छे एग्जाम्पल देखो। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भाई। समाज में दोनों की पूछ हो रही है ना, आदमी की भी औरत। पहले तो कोई भी औरत को धमका देता था, डांट देता था, है ना, और चुप रह जाती थी वो,
नहीं काम तो वो भी करती थी, वो खेत का करती थी बेटा। ये आजकल आप लोग ड्यूटी का करते हो, खेत का घर का करती, वो भी बराबर का करती थी, लेकिन बराबर के काम को वैल्यू नहीं मिलती थी। ईव तो वैल्यू हो रही है। हाँ, ये तो देखो ऐसा नहीं कि बुरा है, समाज में इज्जत हो रही है, दोनों की हो रही है। मेल की तो पहले से थी ही थी, अब लेकिन जो जिस चीज की हम फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि माँ ने घर में कपड़े धो दिए, माँ ने खाना बना दिया, माँ ने सारे काम की, बच्चे को केयर की, उस काम की वैल्यू नहीं थी। अब उस काम की कदर हो रही है कि भाई या तो बैलेंस होता है मतलब पूरे परिवार में। तो एक समाज में जो बदलाव आया, भैया आपकी जो चीजें नहीं आपने समाज में नहीं मिली, तो आपने कोशिश की अपने बच्चों को देने की। तो कैसा लग रहा है अब आपकी बेटी आपके सामने बैठी है और अपने हिसाब से जीती है, अपनी चीजें अपनी चॉइस से पूरी करती है, कोशिश करती है कि अपने माँ बाप की भी मतलब वो कर सकते, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटे हमारे को, बहुत अच्छा आपको अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है बेटे ना। ऐसा तो नहीं कि भाई मतलब आपको लगता नहीं भाई और इससे अच्छा होना चाहिए था कुछ, या कमी रह गई? ना ना कहीं नहीं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है बेटे। इज्जत से ठीक रहो और ठीक से ठीक। तो वही ये मेरी मम्मी की राय है कि ये कहती है कि इनके टाइम में कोई कमी नहीं थी, ऐसा कुछ था, मतलब जो हल्की फुल्की उन्होंने बताई बातें। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि उस टाइम पे नई राय ली जाती थी, और बहुत सारी चीज़ों में आप समाज में पूछे, बहुत सारे लोग बताएंगे, खाने में भी बहुत कंपैरिजन था चीज़ों में। लेकिन अब थोड़ा चेंज आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है चेंज। अच्छे में लीजिए ना कि आपने एक स्पीसीज जो फीमेल को दबा के रखा था, कहीं ना कहीं अब वो बराबरी पे आ रही है, वो भी वो काम सब कर सकती है जो मेल कर सकता था। हमारे को कौन पूछता था, कहीं ना तो ससुराल में पूछते थे। हाँ, तो अब नहीं, हमारे को अपने पियर में पूछा करते, कोई नहीं पूछा करते, किसी फीमेल को नहीं पूछते, किसी चीज की राय नहीं लेते थे। फीमेल नहीं लेते नहीं थे ना उस टाइम की लड़कियों की, तो नहीं लेते थे ना, किसी की राय नहीं लेते थे बिल्कुल। लेकिन अब उनको अच्छा, अब देखो अच्छी बात क्या है, मैं अपने घर में कई अब आज की लड़कियों का उनके माँ बाप उनको पूछते हैं, और ससुराल में भी कहीं ना कहीं पूछते, पति भी पूछता है। ऐसा नहीं है कि अब तो बहुत अच्छा चलता है। अगर आप अच्छे हो तो नो डाउट आपके साथ अच्छा होगा, या अनलेस आपकी किस्मत मतलब वो साथ ना दे। अदरवाइज अगर आप समाज में एक अच्छे मतलब वो कहिए कि अच्छे पढ़ लिख के एक दोनों का होता ना कि बैलेंस बैठ जाए, तो लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। अभी तो अच्छा काम चल रहा है भाई, बहुत अच्छे से चल रहा है। लड़का भी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लड़कियां भी इतने अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है। हम तो ये कहें बहुत ऐसे चलते रहो, बहुत अच्छा रहेगा भाई। देखो आज मेरी मम्मी ने बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल पॉडकास्ट की तरह मेरी मम्मी ने बिहेव किया। मतलब मेरी मम्मी अब पहला इनका जनरली पॉडकास्ट है, इनको पता नहीं था भी कैसे बात करना, कैसे चुन्नी का कभी दुपट्टा ऐसे ले रही है, माइक का लिपस्टिक लगा के, कभी कुछ चश्मा पहनूंगी। तो मतलब एक होता है ना कि हमारी मदरें बहुत इनोसेंट होती है, और उनको भी अच्छा लगता है जब वो कैमरे पे आती हैं। और मुझे खुद प्राउड फील हो रहा है कि अपनी मम्मी को मतलब अपने चैनल पे लेके आना, और मतलब उनको दिखाना कि भाई जो समाज के कुछ टॉपिक हैं जो बोलने चाहिए। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं होती थी भी जो चीजें मैं बता रही हूँ, मेरी मम्मी भी बताती है, बहुत सारे लोगों से भी आप मिलते हो, इनके साथ नहीं हुआ होगा लेकिन औरों के साथ हुआ है ये चीजें। ठीक है, शारीरिक जो हेल्थ के लिए खाना अच्छा उसको देना, इसको नहीं देना, बहुत सारी चीजें हुई है। उन शादी की पूछ चलो लड़कों की भी नहीं होती थी उस टाइम पे, चॉइस नहीं होती थी, लेकिन नहीं थी उस टाइम। कोई नहीं पूछा करना, लड़के ने पूछा कर देना, लड़की ने पूछा नहीं पूछा करते। लेकिन अब आप घर के बड़े बड़े करके अब पूरी मौज है, या तो अपनी मर्जी से शादी कर लो, माँ बाप तो चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर लो भाई शादी, है ना, करो। और नहीं तो माँ बाप पूछ लेते हैं भाई आपको बेटा क्या पसंद है क्या नहीं। आज तो लहंगे से लेके सब कुछ से लेके तो पूछा जा रहा है। माँ बाप चाहते हैं हेडेक दूर हो, अपनी पसंद से करो, कल को कोई बात होती है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, हम नहीं है। यही तो है। पहले तो क्या था, बच्चे कहते थे कि तुम्हारी वजह से तुमने ऐसा गलत चीज ढूंढी है, लेकिन अब देख लो कि माँ बाप कहते हैं तुमने ढूंढा है, हमारी क्या इसमें गलती है, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वो चॉइस इज योर्स, वो तो वो वाला हिसाब हो रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज मेरी मातेश्वरी, जो मुझे मतलब चाहती थी कि मेरे चैनल पे आएं और कुछ अपने विचार व्यक्त करें, और तो मैंने इनसे जो इनके टाइम में जो फील किया, जैसे महसूस किया, वो बातें आप सबसे शेयर की हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं ऐसे ही कुछ नए आपके सामने लाती रहूंगी विचार। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।